जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में चर्चा किए थे और आज की कक्षा जो है वह हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में है। क्या हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में कुछ पता है तो आप लोग बता सकते हैं हमको? चलिए बताइए कुछ। चलिए, बहुत अच्छा। नगर नियोजन, जी हाँ, नगर नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, चूंकि यह 2010 और 2013 मात्र 2 बार ही यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन पर प्रकाश डालें। मात्र 2 ही बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकदम गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। और मैं आप समझ से क्यों रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी भाई बहन इस AK सर स्टडी चैनल पर नए हैं, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अपने आप में मोटिवेट रहूं और आप सबों तक जैक परीक्षा से संबंधित प्रश्न पहुंचाने का कार्य कर सकूं। तो दोस्तों, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इसे पढ़ेंगे, फिर बारीकी से एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे ताकि समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। छोटा से भी छोटा, कमजोर से भी कमजोर लड़का इसे समझने में सक्षम रहे। यदि पूछ दे रे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में कुछ बता, ताक से बता दे, हाँ ये होता था, वहाँ की नगर जल निकासी परियोजना बहुत ही बेटर था, बहुत ही अच्छा था, ठीक ना। इस ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम बर्बाद न करते हुए, नहीं तो फिर कमेंट आएगा कि सर आप जो है ना बहुते लंबा वीडियो बना देते हैं, देखने का मन नहीं करता है। लेकिन एगो नया गाना यदि आता ना, लड़कवा सब फटाफट एकदम, अरे कौन गाना था रे? अच्छा हाँ, यही गाना था। अरे बाप रे बाप, तो अब तो सब पगलाइए जाता है। बाबू थोड़ा पढ़ो ना, पढ़ाई का लत लगा लो ना, जो तुम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लत लगाया है, इससे अच्छा थोड़ा बुक का लत लगा लोगे ना तो जिंदगी सफल हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है, इसलिए दहाड़ने का प्रयास करो, ठीक ना। अपने आप को किसी से कम मत समझना, ठीक ना। आप सब जो है ना अपने आप में खास है। तो आइए हम लोग अपने आप टॉपिक पे आते हैं, ठीक ना। देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के नगर, हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली और नगर योजना हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट थी। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली, ठीक ना, और नगर योजना जो थी बहुत ही विशिष्ट थी, ठीक ना। वहाँ की नगर योजनाएं क्या था? बहुत ही सुदृढ़ था, बहुत ही अच्छा था। और जल निकास परियोजना जो था बहुत ही अच्छा था। आखिर में क्या था जो बहुत अच्छा था, जो आज इतिहास के पन्ने में छप गया और आज हम लोग को पढ़ने की जरूरत पड़ा? झूठों माथा खा रहा है क्या रे? सही बात बोल रहे हैं ना? नहीं। चलिए, बहुत अच्छा कमेंट आया सोहित, बहुत अच्छा कमेंट आया तुम्हारा। नहीं, क्या था आखिर में? आखिर में हड़प्पा में किसके माध्यम से जल की निकासी करता था? पाइप के माध्यम से, नालियों के माध्यम से, ठीक ना, या घरे में मतलब अपना सब जल सोखा बना के रखा था? क्या था? आइए और अंदर जाएंगे तो इसे जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। इन नगरों की मुख्य विशेषता इसका जल निकास प्रबंध था। इन नगरों का, हड़प्पा का जो था मुख्य था वह क्या था? जल निकास, ठीक ना। बहुत ही विशिष्ट था। क्या था? तो वह जल निकास था। इन नगरों की मुख्य विशेषता इसका जल निकास प्रबंध था। वहां का प्रबंध जो था जल निकास का बहुत ही अच्छा था। आखिर में क्या अच्छा था, ठीक ना, कैसे अच्छा था, जो आज इतिहास के पन्ने में छपा और हम लोग को पढ़ने का जरूरत पड़ रहा है? ये बात हम दोहरा रहे हैं। आखिर में क्या था? आखिर में क्या था? आइए देखते हैं क्या था। कुछ तो जरूर होगा। क्या रे? इस नगर की नालियां देखो, देखो समझ जाएगा। नालियां समझ रहा है ना? नली समझता है ना? नली, डांड समझ रहा है? वही डांड, अब समझा? हाँ। तो किसके माध्यम से वहां पे जल की निकासी करता था? तो नालियों के माध्यम से। और इस नालियों में ऐसा क्या था जो इतिहास में छपा? हमरो गांव में तो मतलब क्या है, नाली ढेरी बना है, वो इतिहास का पन्ना में नहीं छपा रे? क्या बात है? ये सब चीज हम पहले बता चुके हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा जो है इतिहास के पन्नों में आया, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। प्रबंध था। इस नगर की नालियां मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम की बनी हुई थी।
वह नालियां जो था मिट्टी के गारे चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। ठीक, मिट्टी के गारे चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था। देखो, अब इस नली को जो है ना बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था। तो इस नली को क्यों ढका जाता था? ठीक ना, ये नली जो था क्या बता रहा है कि ये नली मिट्टी के गारे चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। ये जो था ना बना हुआ था कहाँ पे ये बना हुआ था? तो अब मतलब घर से जो नली निकलता है उसको पक्का बना सकता है क्या? हाँ, बना का नहीं सकता, आराम से बना सकता, क्योंकि वो जो घर गांव में जो नली बना था वह मतलब मिट्टी का बना हुआ था और जिप्सम का बना हुआ था। ठीक ना, और उसको बड़े ईंटों और पत्थरों से ढक दिया जाता था। तो क्यों ढकता था? कि उस मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो बह के जाते हैं, गंद वगैरह करते हैं, ठीक ना, मच्छी भनभनाते या फिर कोई फिसल के गिर जाते, इसलिए उसे ढक दिया जाता था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सोहित, तुम्हारा कमेंट लगातार आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस बाबू मन लगा के सुन लो ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार एकदम देखो। देखते हैं कि हड़प्पा का नगर नियोजन क्या था, देखेंगे, समझ में नहीं आएगा फिर कमेंट करना। ठीक ना, तो क्या था? ईंटों और बड़े पत्थरों से इसे ढक दिया जाता था, जिसको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी। आखिर में क्यों ढकता था? ठीक ना, ये तो बता दिए। और ढकने के बाद जैसे ढक दिया जाता था तो जिससे पानी वानी अपशिष्ट पदार्थ आते आते, ठीक ना, तो नली जाम तो होता है ना, जाम हो जाता है। और जब जाम हो जाता है तो उसे सफाई करने का जरूरत पड़ता है। तो ये बड़े ईंटों और पत्थरों को हटाकर उसकी सफाई भी की जाती थी। सप्ताह में 2 दिन वहाँ नालियों का सफाई होता था। ठीक ना, शनिवार और रविवार को। हमारे यहाँ भी देखना, ठीक ना, गांव में तो उतना नहीं होता, गांव में सब अपने आप में काबिल है, ठीक ना, किसी के भरोसे नहीं रहता है। गांव में कहीं तुमको नली देखने को उतना नहीं मिलेगा। हाँ, जिधर मन तिधर पानी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, मच्छर इधर भनभना रहा है, उधर भनभना रहा है। लेकिन आजकल जो है ना सब आदमी होशियार आ गया, चापानल के बगले में जल सोखा बनवा दिया। अरे, चामड़ा चापा नल का पानी एकदम आइए जल सोखा में, ताकि फिर उस पानी का हम उपयोग कर सकें। ठीक ना, यहाँ तक समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करता था? उन नालियों को साफ भी करता था। ठीक ना, तो जिनको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर की छोटी नालियां सड़क के दोनों ओर बनी हुई थी। देखो, घरों से बाहर की छोटी नालियां सड़क के दोनों ओर बनी हुई थी। ये तो बनना ही था। घर से बाहर जो नालियां निकलता था वह सड़क के दोनों ओर बना हुआ था। ठीक ना, जैसे पूरब से भी आदमी, पूरब दिशा में आदमी रहता है, पश्चिम दिशा में रहता है, ठीक ना, दक्षिण में रहता है, उत्तर में भी रहता है। तो दोनों तरफ से नालियां बना हुआ, ताकि घर से जो नालियां निकलता था वो डायरेक्ट एकदम पक्की नालियों में मिला देते थे। सड़क के किनारे पक्की नालियां। अभी भी देखना, सड़क जब बनता है तो उसके साइड साइड में से शहरी क्षेत्र में जहाँ मार्केट आ जाता है या फिर सघन जनसंख्या पाया जाता है, तो वहाँ क्या कहता है, सड़क जैसे ऐसे चला गया, उसके दोनों साइड नली बना दिया जाता है। ठीक ना, और उसे ऊपर से ढक दिया जाता है, ताकि वो घर से जो पानी निकले वो सीधा नली में प्रवेश करे और वह नालियों के माध्यम से सीधा एकदम अपना जगह पर पहुंच जाए। वह कहाँ अपना जगह पर पहुंचे वह भी बताएंगे अभी। तो क्या करता था? घरों से बाहर की छोटी नालियां सड़क के दोनों ओर बनी हुई थी, ठीक ना, जो बड़ी और पक्की नालियों में आकर मिल जाती थी। जो बड़ी और पक्की घर की नाली जो है ना, जो बड़ी और पक्की नाली, यानी कि मेन रोड वाला रूट में, मेन रोड का नाली में पक्की नालियों में आके, कच्ची नाली आके कहाँ मिल गया? पक्की नाली में आके मिल जाता था। कहाँ मिल जाता था? तो वह पक्की नालियों में आके मिल जाता था। देखो, यहाँ बता रहा है कि जो बड़ी और पक्की नालियों में आकर मिल जाती थी। वर्षा के पानी निकास के लिए बड़ी नालियों का घेरा 1 से 2 मीटर तक था। देखो, जब बारिश होता है तो क्या होता है? पानी का मात्रा बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, बारिश होगा तो पानी का मात्रा बढ़वे करेगा। अब पता ही नहीं चलेगा कि अरे नाली किधर है रे और पानी किधर जा रहा है, क्योंकि लबालब भर जाता है, पता नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या मतलब क्या करता था? 1 से 2 मीटर उसे ऊंचा कर दिया जाता था, ठीक ना, और बड़ा कर दिया जाता था। जैसे इतना छोटा था तो इतना बड़ा कर दिया, 1 से 2 मीटर कितना, इतना हो सकता है, इतना बड़ा कर दिया, ताकि पानी जो एकदम सीधी तरह से नाली में आके गिरे और नाली से ही बह के वह अपना जगह पर पहुंचे। ठीक ना,
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब समझ सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पुरानी बातें हम लोग बातों का उल्लेख कर रहे हैं, और वह बातों का उल्लेख में यह मिलता है कि आज से 5000 वर्ष पुराने लोग कितने जागरूक थे। सोच सकते हो आज से 5000 वर्ष पुराने लोग कितने जागरूक थे, क्योंकि इतनी अच्छी, इतनी सुदृढ़ व्यवस्थाएं। तो क्या इतिहास के पन्नों में इसलिए छपा कि कितना अच्छा व्यवस्थाएं थी वहां की। आप समझा? चलिए, समझ गया। तो क्या करता था, जैसे 1 से 2 मीटर तक क्या करता था, बड़ा कर दिया था, कि बड़ा करके बांध दिया जाता था। ठीक, घरों से गंदे पानी का निकास के लिए बड़ी सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। देखो, अब जितना घर भर का पानी जाएगा, बारिश का पानी जाएगा मेन पक्की मतलब नाली में, पक्की नाली में जाएगा ना, है सड़क के किनारे मेन रोड वाला गया। अब बता रहा है कि बोलेगा अपना जगह पर पहुंच गया, तो वह कहाँ चल गया, तो सड़क के किनारे। ठीक ना, जब वहाँ नाली जहाँ खत्म होता था वहाँ क्या गड्ढे बना दिए जाते थे, गड्ढा। ठीक ना, बड़ा बड़ा गड्ढा बना और उसे भी ढक दिया जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल सोखा। ठीक ना, जल सोखा बना दिया जाता था, और वह पानी जो है उस जल सोखे के अंदर प्रवेश कर दिया जाता था। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो वही बता रहा है कि बड़ी नालियों की निकास के लिए बड़ी सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। ठीक ना, इन सब तथ्यों से प्रतीत होता है, इन सब तथ्यों से क्या प्रतीत होता है उसे देखते हैं। इन सब तथ्यों से प्रतीत होता है हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने नगरों की सफाई की ओर अधिक ध्यान देते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे अपने नगर की सफाई के लिए बहुत ही जागरूक थे, अपने आप में सर्वोपरि थे। ठीक ना, अपने आप में सर्वोपरि थे, बिल्कुल इधर उधर कुछ कचड़ा वचड़ा दिखाई नहीं देना चाहिए, एकदम क्लीन चाहिए। ठीक ना, ये सब चीज से प्रतीत होता है कि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक ना, वह कौन सी सभ्यता थी, तो वह नगरीय सभ्यता थी। तो अब इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में कौन कौन से विद्वानों इन नालियों के बारे में क्या चर्चा किया, उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। देखते हैं नालियों के विषय में कौन से पुराविदों ने क्या बोले हैं, क्या लिखे हैं, उसको देखते हैं। ठीक ना, देखते हैं नालियों के विषय में मैके महोदय लिखते हैं। देखो, नालियों के विषय में बताओ कैसी नालियां थी जो पुराविदों ने लिखा, कि देखो हड़प्पा के नालियों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। नालियों के विषय में मैके महोदय लिखते हैं, निश्चित रूप से यह खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। बता रहा है कि यह निश्चित रूप से या जो है ना सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है, यानी कि सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है, यानी कि यह प्राचीन पुराना प्रणाली है, लेकिन फिर भी सर्वथा संपूर्ण, यानी कि बहुत ही संपूर्ण सुदृढ़ व्यवस्थाएं थी वहाँ की, नगर नियोजन की, वहाँ की जल निकास प्रणाली की बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं। चलिए, तो अब ये तो मैके महोदय ने बताया। अब एडी पुलस्कर क्या बोलते हैं। एडी पुलस्कर के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर के खंडहरों को देखने वाला व्यक्ति, ठीक ना, मोहनजोदड़ो के नगर के खंडहरों को देखने वाला व्यक्ति नगर के योजनाबद्ध निर्माण और सफाई प्रणाली को देखकर चकित हो जाता है। क्योंकि वहां पे जो, अब मान लेते हैं कि पहुंचे पुराविद या वैज्ञानिक, ठीक ना, पता लगाने के लिए, तो क्या देखता है वहां पे, पूरा खंडर ही खंडर। तो कौन पहुंचे, एडी पुलस्कर महोदय जब गए वहाँ का अवलोकन किए, तो मोहनजोदड़ो का पूरा खंडहर, मतलब कुछ मतलब पुराना हो जाने के बाद नया चीज भी खंडर जैसा दिखता है। ठीक ना, तो 5000 वर्ष पुरानी बातें हैं। तो जब गए वहाँ पे पुलस्कर महोदय ने वहाँ का अवलोकन किया, मोहनजोदड़ो के उन खंडहरों को देखा, उनसे जब कुछ निचोड़ निकला, उनका रिजल्ट आया, तो बता रहा है, क्या बता रहा है कि यह जो है ना बहुत ही मतलब सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ की रही होगी। ठीक ना, यहाँ की जो व्यवस्थाएं होगी वह मतलब वो खंडरों को देखकर यह प्रतीत किया उन्होंने कि यह जो है ना यह नगरीय सभ्यता हो सकता है। यहाँ के लोग शहरी स्टाइल में अपना जीवन यापन करते थे। ठीक ना, क्या बता रहा है, एडी पुलस्कर महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर के खंडरों को देखने वाला व्यक्ति नगर को योजनाबद्ध निर्माण, ठीक ना, और सफाई प्रणाली को देखकर चकित हो जाता। और वहाँ का जो सफाई प्रणाली देखा उससे भी कुछ चकित हो गए। ठीक ना,
तब जाके उन्होंने निचोड़ निकाला कि यहाँ के लोग जो थे वह शहरी स्टाइल में जीना पसंद करते थे, ठीक ना। वह जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत ही जागरूक थे, अपने आप में सब एक से एक थे, ठीक ना, एक से एक थे। अपने आप में सब सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। चूंकि हमारे मोदी सरकार आए तो क्या स्वच्छता अभियान चला दिए। क्या इससे पहले क्या यहाँ का आदमी सब गंदे रहता था? बुड़बक बना रहा है सबको, लेकिन क्या करोगे, समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग मोदी जी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक ना। इनका काला चिट्ठा खोलेंगे, आखिर में है क्या ये जो है ना इंदिरा गांधी जैसा पॉपुलर हो गया। इंदिरा गांधी ने नारा देते गरीबी हटाओ का नारा देकर मतलब वो बहुत ही सफल प्रधानमंत्री बन गया। उस तरह इन्होंने जनधन योजना, ठीक ना, फलना योजना, चलो अब भारत के लोग कोई गरीब नहीं होंगे। हाँ, 2021 तक सबका पक्का मकान कितना दे दिया, ठीक है ना। चलिए उस सब के ऊपर हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है ना। हम लोग अभी इतिहास पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक ना, उसके ऊपर जाना। तो हो गया यहाँ तक, समझ में कोई दिक्कत नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो योजनाबद्ध निर्माण और सफाई प्रणाली देखकर चकित हो जाता है, ठीक ना। यह निकास प्रणाली निश्चित रूप से नगर योजना की ओर संकेत करता है। अब बता रहा है कि यह मतलब जल निकास प्रणाली जो है वह जो है ना नगर योजना की ओर प्रतीत होता है, संकेत देता है कि यहाँ के लोग जो थे नगरीय जीवन जीते थे, ठीक ना। कैसे जीवन जीते थे? तो नगरीय। यह निकास प्रणाली निश्चित रूप से नगर योजना की ओर संकेत करता है। यहाँ के लोग शहरी स्टाइल में अपना जीवन यापन करते थे। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, साथियों, मैं उम्मीद आप सबों से करता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छा तरह से समझ गए होंगे। क्या समझ गए या नहीं समझे? कमेंट करो फटाफट। चलो, सोहित का सबसे पहले कमेंट है, वाह रानी समझ गई, सोहित समझ गया, आदित्य समझ गया, आदित्य समझ गया। ठीक है, हम समझ गए कि तुम लोग समझ। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को छोड़ के नहीं आना है, एकदम लिख के आना है। हम इस तरह से बताएं कि आप लोग का दिमाग में जाके बैठ जाए, एकदम गांव देहात अपना भाषा अपना लैंग्वेज में समझाएं। अब क्या करें बताओ? घोर के पिला दे? पिलाने का चीज़ है जो पिला देंगे बुड़बक सब नहीं है। चलो तो समझ गया? तो आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सब्सक्राइबर के ऊपर भी आप सभी ध्यान दें, सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगे हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों, मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आप सबों से आज के लिए विदा लेता हूं और मैं अब देता हूं अपने वाणी को विराम। दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।